Hello everyone, welcome back to your own channel. So today we are going to talk about the most important topic of the chemistry, which is covalent bond. So first of all, let us try to understand what are bonds. बॉन्ड्स बेटा वो फोर्सेस होती हैं ना जो कि एटम्स को मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस को एक कंपाउंड में जोड़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो फोर्सेस हैं जो कि एटम्स को आप कह सकते हो एक कंपाउंड में जोड़ने में हेल्प करती है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो बच्चों ऐसे बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। लाइक देयर आर टू एटम्स, ठीक है, दोनों एटम्स आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। थिंक ऑफ इट लाइक आप अपने फ्रेंड के साथ जैसे लंच की शेयरिंग करते हैं ना, जिसमें दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट होता है, किसी का भी कोई लॉस नहीं होता है ना। तो ये क्या है, ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की एटम्स में, तो दो एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इसी को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। लाइक जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो एक एटम था वो दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था और सेकेंड एटम फर्स्ट एटम से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा था। इट मीन्स कि आयोनिक बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया कोवेलेंट बॉन्ड में और आयोनिक बॉन्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आपको ये डिफरेंशिएशन करने को बहुत कॉमनली आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप लिखेंगे आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो सोडियम क्लोराइड, है ना, और उसमें आयंस होते हैं ना। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हो गया आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल। सिमिलरली अगर कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो आप बोलोगे कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जैसे कि कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 होते हैं, तो उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए, ताकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके और स्टेबल हो सके, उन्हें एटम्स की शेयरिंग करनी पड़ती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि उसका जो फर्स्ट शेल है वही उसका लास्ट शेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो क्या करता है, वो करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो समझते हैं इसको एग्जांपल्स की मदद से। सो बच्चों हेयर आर द डेफिनेशंस। 1 मिनट के लिए वीडियो को स्टॉप करो, इसकी क्लिक ले लो और अपने नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बड़े काम की है, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। व्हाई दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, जरूरत ही क्या है, टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए यानी कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जो एटम्स होते हैं वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि उनका जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं और वो स्टेबल हो जाएं। या फिर अगर उनका फर्स्ट शेल ही उनका लास्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। यस, फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर फर्स्ट शेल में हो जाएंगे तो एटम स्टेबल हो जाएगा, राइट। अदर देन फर्स्ट शेल, अगर कोई भी और शेल है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो एक एटम को स्टेबल होने के लिए होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एटम को स्टेबल होना यानी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जो एटम्स हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ओके, now there are 3 type of covalent bond: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond। अब बच्चे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन कितने, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, राइट। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक पेयर का क्या मतलब होता है, एक पेयर में होते हैं 2 पीसेस, राइट। लाइक अ पेयर ऑफ शू, पेयर ऑफ शू में कितने शूज होते हैं, 2 शूज होते हैं ना। पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ सॉक्स में भी 2 सॉक्स होते हैं। सिमिलरली अब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स टोटल
2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में। तो चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझें। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, राइट। इट मीन्स कि उसको स्टेबल होने के लिए उसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए, राइट। तो अब ये क्या करेगा, ये एक और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। कैसे? इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो इट इज लाइक दिस, हाइड्रोजन और उसके आगे एक डॉट डाल दिया, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ये एक और हाइड्रोजन के साथ जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और क्या बन जाता है? ये हाइड्रोजन ने, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, नाउ सेकेंड हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फर्स्ट शेल में, ठीक है। अगर हम इसके फर्स्ट शेल देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब इसको हाइड करो और इसका सर्कल बना लो, ठीक है। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देख सकते हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। तो ये किस टाइप का बॉन्ड है? ये है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये छोटी सी डैश का मतलब होता है देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। ओके, तो यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए करते हैं एक और एग्जाम्पल विच इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो बच्चे, जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी? 287। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, सेकंड शेल में 8, और जितने भी बाकी बचे हुए हैं वो हम लास्ट शेल में डाल देंगे। तो ये हो गई क्लोरीन की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, नाउ अगर अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाए तो वो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली एक और क्लोरीन इसके पास आएगा, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो इसके भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्लोरीन का एटम भी इसके पास आया, ठीक है, और उसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट। अगर हम फर्स्ट को हाइड करें और इसका सर्कल बनाए तो आप काउंट कर सकते हो फर्स्ट एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ अब इसको हाइड करके इसका सर्कल बना लीजिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इसके साथ आपका एक होमवर्क है विच यू हैव टू कमेंट मी। आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी कि HCl। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, एंड क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग करेंगे। तो आई होप इसको आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज आवर डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर में मैंने कितने बताए थे? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 पेयर में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2,6। इट मींस कि इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए टू अचीव द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, राइट। तो चलो अब इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट कन्फिग्रेशन बना लेते हैं। 1 2 3 4। कितने शेयर करेगा? 2। तो 2 को यहाँ पे आप लिख दीजिए। अगेन एक और ऑक्सीजन का एटम आएगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। क्या होगा? दोनों पास पास आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड ये वाला एटम भी 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब अगर इसका हम सर्कल बनाए तो कैसे बनेगा बच्चों? इस तरीके से
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ठीक है ना। तो चलो अब हम इस वाले को छुपा के इसका सर्कल बनाते हैं, तो इसके पास भी इस तरीके से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बॉन्ड हम किस तरीके से शो करेंगे, दो ऑक्सीजन के एटम साइड बाय साइड ड्रॉ कर लो। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 पेयर्स, राइट। तो एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, इट मींस 1 एंड 2, ठीक है। तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर पेयर बोले तो 2 पेयर्स, राइट। और आप देख सकते हो ये क्या है, 2 लाइनें दिख रही है ना, इट मींस डबल कोवेलेंट बॉन्ड, देयर इज 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं हम, विच इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। नाउ बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी 4 2,4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,6। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में देयर इज 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन के एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए बेटा, ये 4 है ना इसके पास, और हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ये 2 तो शेयर करेगा, प्लस 2 ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के लास्ट में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। नाउ अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, इट मींस कि कार्बन शुड बी इन द सेंटर, कार्बन के आसपास इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग के लिए हम ड्रॉ कर लेंगे। ऑक्सीजन को साइड में ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 है इसके पास, एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब आप देख सकते हो अगर हम इस कार्बन को हाइड करें तो ऑक्सीजन का सर्कल किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया। लेट अस सी कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। अब इन दोनों ऑक्सीजन को आप हाइड करो और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कार्बन के अराउंड उसको सर्कल में ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। लास्ट अगेन इन दोनों को हाइड करते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अराउंड हैं उसको सर्कल में ले लेते हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। नाउ इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, कार्बन सेंटर में, यहाँ पे कितने पेयर्स आपस में शेयर हो रहे हैं, 2 पेयर्स with 1 oxygen and 2 pairs with another oxygen। तो टोटल यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं, there are 2 double covalent bond in a molecule of carbon dioxide, right। कितने हैं, 2 हैं, आप देख सकते हो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड नंबर 1, डबल कोवेलेंट बॉन्ड नंबर 2, तो कितने डबल कोवेलेंट बॉन्ड हैं, 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो इफ यू क्लियरली अंडरस्टैंड इट, प्लीज लाइक इट एंड comment down that you like chemistry, so I will make another video of ionic bonding। चलिए चलते हैं लास्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पे, which is in nitrogen molecule। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, इट इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी इसकी, 2,5, यानी कि इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, स्टेबल होने के लिए इसको और 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। इट मींस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग होगी 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो चलिए इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट बना लेते हैं, जो शेयरिंग होती है ना उसको पहले बना लो, 3 शेयर करेगा, 4 एंड 5। अगेन एक और नाइट्रोजन का एटम जो शेयरिंग करेगा वो प्लस के साइड साइड लिखा करो ताकि आसानी से आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सके,
और इजीली आप इसकी बॉन्डिंग को भी शो कर सके। नाउ नाइट्रोजन को साइड बाय साइड बना दो। सेम ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बनाना है 1 2 3 4 एंड 5। सेम यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बनाना है 1 2 3 4 एंड 5। राइट, कितना इजी है, हो गया ना टोटल। चलिए करके देख लें। इस नाइट्रोजन के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन है सर्कल में ले लीजिए 3 3 6 7 8, हो गया ऑक्टेट पूरा। सिमिलरली इसको हाइड करो। अब जितने इसके आसपास है उनको सर्कल में ले लो 3 3 6 7 8, हो गई नाइट्रोजन की बॉन्डिंग। तो चलिए इसको किस तरीके से शो करेंगे हम। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं 1 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है बिटवीन 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, या कह सकते हैं इन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं बेटा, ये एक ही बॉन्ड है, 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। लाइक करिए अगर आपको समझ आ गया है। चलिए समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ। फॉर्मेशन ऑफ C2H2, that is ETHYNE, इथाइन मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सा मैंने हट के लिया ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगेन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2,4, यानी कि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके पास तो फर्स्ट ही शेल है ना, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो चलिए बनाएं इसका। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें इसकी। शेयरिंग कितनी होगी बेटा, ये एग्जांपल है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का, यानी कि ये 3 शेयर करेगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी इसमें, राइट। प्लस अच्छा एक यहाँ पे, राइट। नाउ हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 2 एटम्स हैं, 2 लिख दीजिए आगे। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो ये बनेगा कैसे, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। ये है C2H2, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इट मींस ये वाला जो कार्बन है ना, इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे एक और कार्बन के साथ, उसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, राइट। शेयरिंग किसके बीच हुई, कार्बन एंड कार्बन के बीच में। साइड में क्या है, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसकी साइड, एक हाइड्रोजन इसकी साइड, राइट। अब देखो कार्बन ने 3 तो शेयर कर दिए थे, एक इसके पास और था, है ना, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, राइट। अब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, वो उसने यहाँ पे डोनेट कर दिया। सिमिलरली अगेन अगर हम कार्बन का देखें तो 1 2 3 इसने यहाँ पे डोनेट करे, एक हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास भी एक और इलेक्ट्रॉन था, उसने कार्बन को डोनेट कर दिया। हो गई हमारी बॉन्डिंग पूरी। चलो सर्कल बना के देख लेते हैं। हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको एक सर्कल में ले लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके फर्स्ट शेल में, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया। ठीक है, अब चलो कार्बन को देखिए। इस कार्बन के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको सर्कल में ले लेते हैं। तो ये रहे इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन, काउंट करें 3 3 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। सेकंड वाले कार्बन पे आओ, इसके आसपास जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसको एक सर्कल में ले लो। तो इसके आसपास हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, काउंट करिए 3 3 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। लास्ट है हमारा हाइड्रोजन, अब इसका ऑक्टेट भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब इसका हम स्ट्रक्चर बना के देखें। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है ना, ये आपका सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। फिर कार्बन, कार्बन के बीच में यहाँ पे 3 पेयर शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, तो ये हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इससे आप क्या बता सकते हैं, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है और कितने सिंगल बॉन्ड है। क्या यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड है,
हाँ, हमें दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पर है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर है। तो देयर आर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? देयर आर टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा, राइट। चलिए, क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें? नहीं, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं। क्या यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड है? यस, देयर इज वन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। कितने हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। सो इस तरीके से आप पूरी डिटेल्स लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने कर लिया अपना कोवलेंट बॉन्ड खत्म। तो इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ आपकी असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। बच्चों, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग, इन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, इट मीन्स कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इनमें तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा? दैट इज वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ही वीक है। अनलाइक आपके आयोनिक कंपाउंड्स जिनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी दैट आई लाइक केमिस्ट्री, सो आई विल मेक अनदर वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू ऑन आयोनिक बॉन्डिंग। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।